सारा सामान समेटकर क्यों जा रही हो? निर्मला जी ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, अनाया ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपना सामान रखने लगी। तो निर्मला जी से रहा ना गया और वह बोल पड़ी, नौकरी लगी है, शादी थोड़े कर रही हूँ जो ऐसे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही निर्मला जी जैसे आपे से बाहर हो गईं तो बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी है। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो महज बहाना है। मुझे आप सबसे दूर जाना है। और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। अनाया निर्मला जी के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने में ही गर्भ में रह गई थी। किसी तरह वहाँ शादी के 5 महीने निकले। रोज की लड़ाई व शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार निर्मला जी ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नैन नक से एकदम विदेशी सी दिखती। न तो वह माँ की परछाई थी और न ही अपने पिता की। पूर्व पिता को भी इस बच्ची से कोई लेना देना न था। खैर, नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड दिखाती। और अब जबकि वह भी कोरोना की शिकार होकर चल बसी, तब अनाया का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही ना लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुमको इसका ये सिला दे रही हो। क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से मरहूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया था। अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ देती। इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना। कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा, रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी। पर वो ममता मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके अपने बेटे के लिए थी। आप जी भर कर उस पर प्यार लुटाती रहीं और मैं दूर खड़ी होकर आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का कोई जवाब आपके पास है? निर्मला जी के पास कोई जवाब न था। उनसे अपनी बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी तो साथ ही रह रहे थे, पर दूर के रिश्ते से उनकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे ब्याह के लिए राजी करा लिया। वह अनाया को अपनी गोद में लेकर विदा तो हुई, पर उसकी सास उसे स्वीकार कर न सकी। अपनी बेटी के प्रति उनके नज़रिए को पहचान कर ही निर्मला जी ने उसे वापस मैके पहुंचा दिया था। ऐसा न था कि उन्हें बेटी से प्यार न था। एक माँ का मन कचोटता तो था ही, फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है उनके पास। बीच बीच में आकर वह अपनी बच्ची से मिलती भी थी। निकलते वक्त बेटी की सूनी आंखों को देखते हुए उनका मन भी तार तार हो जाता था। पर क्या करती, मन को मजबूत कर पति व बेटे में ही मन लगाने लगी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देखकर अनाया ईर्ष्या से भट उठती थी। पर वह भी क्या करती, उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वह उसी का खामियाजा भुगत रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, नानी ने सब कुछ उसे बता दिया था। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार का न होना ही उसे व्याकुल कर जाता। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता था कि वह अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सोए। पर निर्मला जी शादी के बाद अपनी नई घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। बेटे के जन्म के बाद तो अनाया का रहा सहा हक भी जाता रहा। सब साथ हंसते हंसते बोलते, पर वहाँ उसका कोई नहीं है। और अब जबकि उसकी नौकरी लग गई है, वह सारे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है।
हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सहन नहीं होता है। ऐसे भी जितना सहना था वह सह चुकी थी। उसे सब भुलाकर अब वर्तमान में जीना है और यही सोचकर उसने एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन किया और अच्छे अंकों के कारण उसे नौकरी भी मिल गई। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसकी रुचि उस ओर न थी। उसका मन तो अब भी अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने स्वयं को काम के प्रति समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर निर्मला को फ़ोन पर दिया करती थी, पर धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। आज सुबह जब निर्मला जी ने अखबार खोला तो देखा कि अनाया की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी है। आगे का समाचार पढ़कर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उनकी बेटी को उसकी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा था। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी भी दी गई है। ऑफर लेटर के साथ अनाया की संलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मग्लानि के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा तीव्र हुई तो बेटी से मिलने निकल पड़ी। मैं कमज़ोर थी बेटी, इसलिए दूसरों के अनुसार समझौता करती चली गई। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज इनके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गई। अनाया बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर गर्व है। सीने से लगाकर इतना ही कहा था कि बरसों के जज्बात आंसू-बंद दोनों को भिगो गए और ऐसा महसूस हुआ सच्चा सुख मोहब्बत में है, न कि नफ़रत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होता है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है। एक खूबसूरत रिश्ता जो मलिन हो चुका था नफ़रत की आग से, बुझते ही वह रिश्ता फिर से चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठा दिखता था वहाँ सच्चा स्नेह नजर आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर अनाया ने अपने कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।